हेलो गाइस, वेलकम। प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड। सो गाइस, हम लोग जो रिएक्ट नेटिव में ऐप बनाते हैं वो क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है। इट मींस कि वो एंड्रॉइड पे भी काम करता है, आईओएस में भी काम करता है, करेक्ट। सो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड, अगर आपको आईओएस के लिए डिफरेंट कोड लिखना है, एंड्रॉइड के लिए डिफरेंट कोड लिखना है, तो वो आप कैसे कर सकते हो? चलो उसको देखते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। When building app for both iOS and Android, the main goal to write most of your code once and use it for, मतलब एक बार कोड लिखो एंड आप उसको iOS में भी यूज करो, एंड्रॉइड में भी यूज कर दो, वो सेम ही काम करे, करेक्ट। इस तरह से हम लोग, मेन गोल तो हमारा यही होता है। Sometime you need to write a different code for iOS and Android when your app requires platform specific feature. For example कि जब आपको प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक फीचर का यूज कर रहे हो, किसी फीचर का यूज कर रहे हो, तो आपको आईओएस के लिए डिफरेंट कोड लिखना पड़ेगा, एंड्रॉइड के लिए डिफरेंट कोड लिखना पड़ेगा, कभी कभी, सम टाइम, ठीक है। ओके, ईच प्लेटफॉर्म हैज इट्स ओन लिटिल डिफरेंसेस। तो ये जो दो प्लेटफॉर्म है, इसके अपने अपने डिफरेंसेस हैं, क्या है सो देखते हैं। iOS लव इट्स स्लीक नेविगेशन स्टैक। जो iOS होता है उसका जो नेविगेशन स्टैक होता है वो थोड़ा स्लीक होता है, ठीक है। एंड्रॉयड हैज मटेरियल डिजाइन स्टाइल। एंड्रॉयड में वो फॉलो करता है मटेरियल डिजाइन स्टाइल। आपने देखा होगा जब हम लोग बटन यूज करें तो वो किस तरह से एंड्रॉयड में ले रहा था, करेक्ट। सो वो मटेरियल डिजाइन फॉलो करता है, ठीक है। द वेब फोकस ऑन कस्टम लेआउट्स एंड यूआरएल। सो वेब क्या फोकस करता है? कस्टम लेआउट्स एंड यूआरएल जो आप बनाते हो। प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड लेट यू एडजस्ट योर ऐप बिहेवियर और डिजाइन फॉर ईच प्लेटफॉर्म। सो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड आपका क्या करता है कि आपका ईच प्लेटफॉर्म के लिए, हर एक अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए आप अलग अलग कोड लिख सकते हो एंड उसको यूज कर सकते हो। वाइल जो आपका कोड है वो सेम ही रहेगा, सो वाइल कीपिंग द सेम कोड स्ट्रक्चर। सो आप प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड आप लिख सकते हो अगर आपको रिक्वायर्ड है, जहां जब आप प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक फीचर यूज करो देन आप उसको यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल की चलते हैं कोड में, ठीक है। सो यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे आते हैं, ठीक है। सो हमारे पास देखो ये अभी स्टाइल है, ठीक है। सो अब अगर हम लोग यहाँ पे आए व्यू में, ठीक है, तो अभी आप देखो इस तरह से दिख रहा है हमें, करेक्ट। अभी हमने यहाँ पे इस तरह से स्टाइल में इसको पैडिंग दिया हुआ है। सो मुझे ये जो टेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल की, सो मैं कहता हूँ इसको, मैं इसको, या फिर यहाँ पे, ठीक है। सो मैं एक काम करता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ एंड मैं कहता हूँ मार्जिन टॉप एंड मैं इसको क्या करूँगा, प्लेटफॉर्म रिएक्ट नेटिव से हम लोग यहाँ पे प्लेटफॉर्म इसको इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ से डॉट ओ एस, ठीक है। अगर मैं चेक करता हूँ इसको, ये देखो ये देता है, सारा कुछ देता है, एंड्रॉयड है, आईओएस है, ये है, वो है, सारा जितने में ये आपको दे रहा है, ठीक है। सो मैं चेक कर रहा हूँ इसको भी, अगर एंड्रॉयड है सो देन तुम क्या करो, इसको मार्जिन टॉप में 30 दे दो, एल्स में 0 दो, ठीक है। सो अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे, सो देखो एंड्रॉयड में देखो आपको किस तरह से दिख रहा है, आईओएस में देखो आपको किस तरह से दिख रहा है। इट मीन्स कि अब ये क्या क्या काम कर रहा है, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक पे काम कर रहा है कि अगर एंड्रॉयड है तो ये इतना मार्जिन ले रहा है, नहीं तो 0 ले रहा है। अगर आप यहाँ पे 20 दे दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, सो इसमें 40 दे देते हैं, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया, एक काम करके इसमें थोड़ा सा 30 देते हैं, तो अभी देखो इसमें से थोड़ा आ गया एंड यहाँ भी इतना आ गया। तो इस तरह से आप प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड लिख सकते हो, ठीक है। ये तो कंडीशनल बेसिस पे हो गया कि ये हमने कंडीशन लगाया एंड देन हमने इसको यूज किया। अब हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल कि मैं क्या करता हूँ, जो ये है ना, हाँ, यहीं पे मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ प्लेटफॉर्म डॉट सेलेक्ट, ठीक है। सो मैं कहता हूँ प्लेटफॉर्म डॉट सेलेक्ट एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ iOS। मैं iOS के लिए डिफरेंट यहाँ पे लिखूंगा इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के लिए, ठीक है, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट क्लास के लिए एंड एंड्रॉयड के लिए मैं डिफरेंट लिखूंगा। अब क्या होगा कि मैं कह सकता हूँ इसको, फॉर एग्जाम्पल की यहाँ पे कॉमा देते हैं, तो मैं अभी सिंपल आपको दिखाता हूँ कि मैं कहता हूँ इसका जो कलर होगा, जब सॉरी कलर, ठीक है, सो कलर होगा जब iOS में होगा सो उसका रेड होगा, जब एंड्रॉयड में होगा तो उसका जो कलर होगा ग्रीन होगा। सो अभी देखो एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं, देखो एंड्रॉयड में आपको यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है, आईओएस में आपको यहाँ पे रेड दिख रहा है। सो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस तरह से भी कोड लिख सकते हो जहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कि आपको यहाँ पे लग रहा है कि हमें इसके लिए अलग ही लिखना है, इसके लिए अलग ही लिखना है, देन आप इस तरह से भी यूज कर सकते हो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड लिखने के लिए, ठीक है। ओके, सो नाउ आप कहोगे कि हम लोग जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं, अभी तो हम लोग स्टाइल के लिए यूज कर रहे हैं। सो अगर हमें फॉर एग्जांपल की कोड में कुछ करना है तो कोड में आप कैसे कर सकते हो, इसको सिंपल कंडीशन यूज कर सकते हो इस तरह से, करेक्ट। बट आप कहोगे कि नहीं, हमें क्या करना है कि हमें जो ये फाइल है फॉर एग्जांपल की कोई फॉर एग्जांपल ये काम करते हैं, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, न्यू फोल्डर बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे मैं कहता हूँ कस्टम
बटन, ठीक है, मैंने एक फोल्डर बनाया एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ एक कस्टम बटन बना रहा है, ठीक है। सो मैं उसको iOS में डिफरेंट बनाना चाहता हूँ, एंड्रॉयड में उसको डिफरेंट बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा उसको। तो आप क्या कर सकते हो सिंपली कि आप iOS के लिए अलग कोड फाइल बना सकते हो, एंड्रॉयड के लिए आप अलग फाइल बना सकते हो। कैसे? सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे कहता हूँ न्यू फाइल कस्टम बटन डॉट iOS डॉट जेएस, ठीक है। एंड मैं एक और बनाता हूँ यहाँ पे कस्टम बटन डॉट एंड्रॉयड डॉट जेएस। तो अब हमने यहाँ पे देखो क्या किया, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ठीक है। सो अब हमने एंड्रॉयड एंड iOS दोनों के लिए अलग अलग फाइल बनाए, डॉट एंड्रॉयड डॉट जेएस डॉट iOS डॉट जेएस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कहता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन कस्टम बटन, ठीक है। मैं कस्टम बटन कहता हूँ इसको एंड मैं यहाँ से सिंपल इसको रिटर्न करता हूँ। हमारे पास कुछ प्रॉप्स भी आ सकते हैं, सो फॉर एग्जांपल कि मैं कहता हूँ टाइटल बटन टेक्स्ट कहते हैं एंड सेकंड होगा हमारा हैंडलर, प्रेस हैंडलर, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा टेक्स्ट, कैसे हम लोग इसको कहेंगे यहाँ पे। सो हमारे पास जो भी यहाँ पे बटन टेक्स्ट आएगा हम लोग सिंपल इसको बटन टेक्स्ट दे देंगे। तो हम लोग इस पे क्लिकेबल कैसे बना सकते हैं इसको। सो अगर आपको याद हो ऑलरेडी हमने देखा था, सो हमें क्या करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा प्रेसेबल, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं प्रेसेबल का, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पे इसको रैप कर दिए तो ये प्रेसेबल हो गया, अब ये बटन बन गया एक तरह से। सो मैं यहाँ पे कहता हूँ ऑन प्रेस। सो ऑन प्रेस पे हम लोग क्या करेंगे, ये वाला हैंडलर कॉल कर देंगे सिंपल, करेक्ट। एंड देन हमारे पास जो भी स्टाइल होगा उसको हम लोग कर देंगे, वो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमने किया, ठीक है। इसको हम लोग कॉपी करते हैं, सेम एंड्रॉयड में हम लोग पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा एक काम करते हैं, मैं कहता हूँ स्टाइल, ठीक है, बैकग्राउंड कलर में कह देता हूँ इसको मैं कहता हूँ इसको रेड, ठीक है। कलर वाइट, क्या सिंपल वाइट की जगह ये दे देते हैं। एंड मैं कहता हूँ बॉर्डर रेडियस मैं कहता हूँ 5, ठीक है। तो अभी हमने ये दिया, ठीक है। इसको कॉपी करके हम लोग एंड्रॉयड में भी सेम डाल देते हैं एंड मैं इसको यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ एंड यहाँ पे इस तरह से हमारा टेक्स्ट रहेगा, ठीक है। सो अब हम लोग इसको यूज कर सकते हैं कहाँ पे, मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ आफ्टर बटन। सो मैं यहाँ पे इसको यूज कर रहा हूँ बटन को एंड सिंपल इसको मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं iOS नहीं लगाना है, ठीक है। हम सिंपल इतना लिखना है, सिंपल इतना लिखना है, ठीक है। कस्टम बटन है हमारा एंड कस्टम बटन है एंड देन कस्टम बटन ये वाला। सो ये हमारे हमें देना है डॉट एक्सटेंशन, हमें कुछ भी नहीं देना, सिंपल हमें ये यूज करना है। सो हम लोग टाइटल यूज कर सकते हैं यहाँ पे, सॉरी बटन टाइटल, बटन टेक्स्ट है हमारा, बटन टेक्स्ट ये ना, हाँ करेक्ट, बटन टेक्स्ट है, बटन टेक्स्ट। सो मैं यहाँ पे कहता हूँ बटन टेक्स्ट एंड मैं कहता हूँ बटन एंड हैंडलर में मैं कहता हूँ कॉन्स्ट हैंडलर अलर्ट भाई, ठीक है। तो मैं इसको अब यूज कर सकता हूँ कहाँ पे, मैं यहाँ पे हमें क्या पास करना है प्रेस हैंडलर। सो मैं प्रेस हैंडलर में क्या पास करूंगा, प्रेस हैंडलर में मैं इसको पास कर दूंगा सिंपल, ठीक है। इस तरह से हम लोग एक हैंडलर बनाए यहाँ पास कर दें, ठीक है। अभी देखो, अब इसको देखते हैं हम लोग दोनों डिवाइस में ये किस तरह से काम करता है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं। तो ये कुछ एरर दे रहा है क्या, रिस्टार्ट, आई थिंक कुछ हमने गड़बड़ लिख दिया क्या, यहाँ पे देखते हैं। हमने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट इंपोर्ट नहीं किया है, मैं कहता हूँ टेक्स्ट जो कि गड़बड़ है यहाँ पे। एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं, मैं कहता हूँ अलाइन आइटम को सेंटर एंड थोड़ा सा पैडिंग भी दे देते हैं 10 का, ठीक है। सो ये हो गया एंड आई थिंक परफेक्ट है, ठीक है। सो इसको कॉपी करके यहाँ यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया हमारा, ठीक है। सो अभी सब कुछ परफेक्ट है, करेक्ट। हम लोग यहाँ पे हैंडलर हैंड अलर्ट हो रहा है, ठीक है, पास कर दिए सब कुछ। तो अभी देखो डिसाइड करने देते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो अभी देखो ये ओके ओके गलत हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। सो एंड्रॉयड में हम लोग क्या कर देते हैं, इसको ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। एंड अभी परफेक्ट है, यहाँ पे आते हैं। तो एक बार अभी देखो एंड्रॉयड में आपको क्या दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है,
iOS में क्या दिख रहा है आपको, रेड दिख रहा है। अब मैं प्रेस करूँ इस पे, सो अभी देखो अलर्ट हाई, इस पे प्रेस करूँ, सो यहाँ पे आपको डिफरेंट दिखेगा इस तरह से यूआई। सो इस तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो गाइस, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक फाइल भी बना सकते हो एंड उसके अंदर अपना कोड लिख सकते हो। एंड ये रिएक्ट नेटिव ऑटोमेटिकली इसको डिसाइड कर लेगा कि कौन सा जब जब प्लेटफॉर्म आएगा तो एंड्रॉइड वाला रेंडर करना है, कौन सा iOS वाला कब रेंडर करना है, ठीक है। तो इस तरह से वो ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेगा एंड आपको आप इस तरह से फाइल बना सकते हो एंड उसको यूज कर सकते हो। हमने क्या किया, हमने एक कस्टम बटन बनाया, टेक्स्ट को हमने प्रेसेबल बनाना था इसलिए हमने एक तरह से बटन बनाना था, हमने यहाँ पे प्रेसेबल यूज कर लिया एंड उसको मैंने यहाँ पे प्रेसेबल में हैंडलर पास कर दिया ऑन प्रेस पे एंड यहाँ पे मैंने उसको कॉल कर लिया। अब मैं इसको कितनी बार भी यूज कर सकता हूँ, करेक्ट। सो इस तरह से कैसे हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्या, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड को। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं इस नई वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।